यत्र ग्रावा प्रथबध्न ऊर्ध्व भवति सोतवे उलोखलसुता नाम वेद्वेन्द्रजल्गुलः। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, तुमसे है अनुरोध हमारा भक्ति भाव का दिव्य सोमरस, जहाँ उपासक नित्य निकाले दृढ़ संयम के मूसल द्वारा। अब यहाँ उस मूसल को संयम से जोड़ दिया गया, क्योंकि संयम से ही भक्ति उत्पन्न हो सकती है। जिसका मन संयमित नहीं है, जिसका तन संयमित नहीं है, जिसकी इंद्रिया संयमित नहीं है, वह उसके हृदय में भक्ति रस नहीं उत्पन्न हो सकता। तो अब हम जब उसका प्रतीक पर अर्थ लेंगे तो संयम को मूसल माने लेंगे। तो हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, तुमसे है अनुरोध हमारा भक्ति भाव का दिव्य सोमरस, जहाँ उपासक दिव्य नित्य निकाले दृढ़ संयम के मूसल द्वारा। दृढ़ संयम के मूसल द्वारा हे परमेश्वर वहां पधारो। हे परमेश्वर वहां पधारो। सुभग कर्म शाला में भगवन, सुभग कर्म शाला में भगवन, सादर पान करो तुम आकर, विनती करता दास तुम्हारा। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, तुमसे है अनुरोध हमारा, तुमसे है अनुरोध हमारा। यत्र द्वाविव जघनाधिशभण्ड्या कृता उलोखलसुता नाम वेद्वेन्द्रजल्गुलः। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी अस्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी अस्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। संयम नियम रूप दो मूसल, संयम नियम रूप दो मूसल। पहले कहा गया सामान्य अर्थ में कि जो दो मूसल है वो दो पुष्प जंघाओं की तरह सुशोभित है। काव्यमयता दिया गई है, जांघ भी नतोन्नत होती है इस तरह से, और जो मूसल है वो भी इस तरह से होता है नतोन्नत। उसका एक भाग मोटा धीरे धीरे स्थूल और सुडौल होता जाता है। तो वो तो सामान्य मूसल के लिए है, लेकिन संयम नियम भक्ति भाव के लिए, उसके उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो उन्हें हम भक्ति भाव को उत्पन्न अथवा उसके साधन बनने वाले संयम नियम से भी हम जोड़ सकते हैं। तो हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी अस्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। संयम नियम रूप दो मूसल, दो सुपुष्ट जंघा कृति वाले, दो सुपुष्ट जंघा कृति वाले रखे हुए हैं। उन पर दृष्टि करो, उन पर दृष्टि करो, तुम यो ध्यान धरो। भक्ति भाव का दिव्य सोमरस, भक्ति भाव का दिव्य सोमरस निकला उनके द्वारा गया निचोड़ा है। यह अनुमान करो, हृदय उलूखल में रक्षित निष्पन्न भक्ति रस रखा, बड़े प्रेम से सुभग कर्मशाला में भगवन आओ पान करो, आओ पान करो। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी अस्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवञ्च शिक्षते उलोखलसुता नाम वेद्वेन्द्रजल्गुलः। ऐश्वर्यवान परमेश्वर, सुन लो यह विनय हमारी। ऐश्वर्यवान परमेश्वर, सुन लो यह विनय हमारी। यज्ञ स्थल पर पत्नी है यजमानों की आती जाती, यह भक्त सोमरस कैसे
सबके शिक्षाएं पाती, अनुराग है बड़ा भारी, अनुराग है बड़ा भारी। प्रिय भक्त सोम सुंदर, प्रिय भक्त सोमरस सुंदर, उर ओखल में छलकाए पूरा परिवार खड़ा है, पथ में निज नयन बिछाए। प्रिय भक्ति सोमरस सुंदर, उर ओखल में छलकाए पूरा परिवार खड़ा है, पथ में निज नयन बिछाए। आवो पी जाओ भगवन, आवो पी जाओ भगवन, हम जाते हैं बलिहारी, हम जाते हैं बलिहारी। ऐश्वर्यवान परमेश्वर, सुन लो यह विनय हमारी, सुन लो यह विनय हमारी। यत्र मन्थाम् विबध्नते रश्मीनियमितवा इव, उलोखलसुता भवेद्विन्द्रजल्गुलः। ऐश्वर्यवान परमेश्वर, मेरे कर्म यज्ञ स्थल में आओ। ऐश्वर्यवान परमेश्वर, मेरे कर्म यज्ञ स्थल पर आओ। जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता, जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता, वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को, जहाँ संयम जब मन का अर्थ हम लेंगे, कुछ अध्यात्म पर अर्थ लेंगे, तो रज्जु को, लगाम को हम संयम से जोड़ देंगे। वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को, वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को वश में लाया जाता। जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता, वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को वश में लाया जाता कि हे भगवान, वो आग की ओर दौड़े। विषय मन तो दौड़ता है विषयों की ओर से, लेकिन इसीलिए उस पास लगाम है, और लगाम नियंत्रण है। लगाम नियंत्रित होकर के उस अश्व को, इंद्रिय रूपी अश्वों को अथवा मन को भगवान की ओर दौड़ाया जाए, तो शीघ्र से भगवान मिल जाएंगे और भक्ति और भक्त का भगवंत प्राप्ति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो तात्पर्य है, ऐश्वर्यवान परमेश्वर, मेरे कर्म यज्ञ स्थल में आओ। जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता, वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को वश में लाया जाता। इस प्रकार निष्पन्न भक्ति का सोम सरस प्रभु पी जाओ। इस प्रकार निष्पन्न भक्ति का सोम सरस प्रभु पी जाओ। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, मेरे कर्म यज्ञ स्थल में आओ, भक्त सोमरस पी जाओ, भक्त सोमरस पी जाओ। यच्चिध्यत्वं ग्रहे ग्रह उलोखलकयुज्यसे, इहद्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः। मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो। मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो। घर क्या है? हृदय है। परमात्मा ईशा सद्भूता नाम, हृदय से अर्जुन तिष्ठत, गीता का वाक्य है कि परमात्मा जो है आत्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय प्रदेश में निवास करता है। तो मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो। यद्यपि घर घर में उर ओखल का स्पंदन होता है, यद्यपि घर घर में उर ओखल का स्पंदन होता है, इस प्रकार से व्यापक प्रभु का व्यापक बंधन होता है। इस प्रकार से व्यापक प्रभु का व्यापक बंधन होता है। पर मेरे घर के प्रतिपल तुम, पर मेरे घर में प्रतिपल तुम उत्तम नाद करो ऐसे। विजयी की दुंदुभी, विजयी की दुंदुभी बढ़ चढ़ कर ध्वनि करती जाती जैसे। पर मेरे घर के प्रतिपल तुम, पर मेरे घर में प्रतिपल तुम उत्तम नाद करो वैसे। विजयी की दुंदुभी बढ़ चढ़ कर ध्वनि करती जाती जैसे। निकले भक्त सोमरस द्वारा, निकले भक्त सोमरस द्वारा
प्रभु का पूजन यजन करो, प्रभु का पूजन यजन करो। मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो, के घर में जय घोष भरो। उतस्मते वनस्पते वातो विभात्यग्रमित अथो इन्द्राजपातवे सुनु सोममुलोखला। हे काष्ठ विनिर्मित ऊखल, हे काष्ठ विनिर्मित ऊखल, अब अपना प्रशस्त व्यवहार करो, अपना प्रशस्त व्यवहार करो। उस इंद्र रूप परमेश्वर के हित सोम सरस तैयार करो, सोम सरस तैयार करो। यह सोम सरस दिव्यौषध रस, यह सोम सरस दिव्यौषध रस अतिशय प्रिय अति गुणकारी है। इसके द्वारा होती विनष्ट व्याधियां हमारी सारी हैं। चल रहा पवन धीरे धीरे, चल रहा पवन धीरे धीरे, जो सुखद और श्रमहारी है। अब सोम सरस तैयार करो, नवजीवन प्रद हितकारी है, नवजीवन प्रद हितकारी है। अर्पित करके परमेश्वर को, अर्पित करके परमेश्वर को सुख पाऊं यह उपकार करो, सुख पाऊं यह उपकार करो। हे काष्ठ विनिर्मित ऊखल, अब अपना प्रशस्त व्यवहार करो। उस इंद्र रूप परमेश्वर के हित सोम सरस तैयार करो, यह सोम सरस तैयार करो। आयजे बाजसात माता ह्यो उच्चाविजरभृतः हरे इवान्धांसि बप्सता। ऊखल मूसल तुम दोनों ही, ऊखल मूसल तुम दोनों ही अति उपयोगी हितकारी हो। कूटते अन्न रस सोम काढ़ते, दोनों बारी बारी हो। कूटते अन्न रस सोम काढ़ते, दोनों बारी बारी हो। तुम अन्न कूट कर देते हो, तुम अन्न कूट कर देते हो, इसलिए अन्न के दाता हो। कूटते तुम्ही हो सोमलता, यो तुम्ही सोम निर्माता, यो तुम्ही सोम निर्माता हो। जब होते हो निज कर्म निरत, जब होते हो निज कर्म निरत, ऊंची ध्वनि हो करते वैसे। दो पुष्ट अश्व हैं इंद्रदेव के, तीव्र घोष करते जैसे। हम आभारी तुम दोनों के, तुम दोनों पर उपकारी हो, तुम दोनों पर उपकारी हो। ऊखल मूसल तुम दोनों ही अति उपयोगी हितकारी हो। देखिए, श्रम के समय गायन होना चाहिए। इस समय तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब कोई भी कार्य होता था तो स्त्रियां गायन करती थी। चाहे वो खेत में कार्य हो, चाहे अन्य श्रम के कार्य हो, तो उसमें गायन होता था। तो शायद ये परंपरा गायन की जो श्रम के साथ जुड़ी रहती थी, वो इसी मंत्र की देन होगी। कार्य को भार नहीं समझना चाहिए। तो उसमें रोने रोते 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 रोनी मुखाकृत बना करके काम करें, बल्कि गायन से युक्त सुमधुर ध्वनि निकाले और उस श्रम को आनंद से परिपूरित करें। श्रम भार न लगे, श्रम एक सुमधुर गाने लगे और उसमें आनंद की अनुभूति हो। श्रम सदैव आनंदप्रद हो। श्रम काल में हृदय से आनंद की उच्छ्वासें निकलती रहें। यह इस मंत्र का संदेश समझा जा सकता है।
तानो अद्य वनस्पतिरश्वा भृश्वेभ्यः सोत्रभिः इन्द्राय मधुमत्सुतम्। वृक्षोत्पन्न ऊखल मूसल, वृक्षोत्पन्न ऊखल मूसल, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे, तुम दिव्य रसायन सोम सरस को सदा निकाला करते हो। शुभ यज्ञ महोत्सव में दोनों नवजीवन डाला करते हो, शुभ यज्ञ महोत्सव में दोनों नवजीवन डाला करते हो। आमंत्रित इंद्र देवता के पानाथ सोमरस टपकाओ, है शाम गान हो रहा मधुर, है शाम गान हो रहा मधुर। तुम मधुर व्यवस्था कर जाओ, तुम मधुर व्यवस्था कर जाओ हो इंद्रदेव। संतुष्ट परम परिपूर्ण मनोरथ हो सारे, परिपूर्ण मनोरथ हो सारे। वृक्षोत्पन्न ऊखल मूसल, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे, तुम बड़े सुशोभन हो प्यारे। उच्छिष्टम् चम्बोर्भरसोमम् पवित्र आसृज निधेहि गौरधित्वचे। हे ऋत्विक गण, इस प्रकार से सुघड़ व्यवस्था करिए। हे ऋत्विक गण, इस प्रकार से सुघड़ व्यवस्था करिए। दो पात्रों में बचा सोमरस, दो पात्रों में बचा सोमरस, उसे यहां पर लाओ, छन्ने के ऊपर रख करके फिर विधिवत टपकाओ, छन्ने के ऊपर रख करके फिर विधिवत टपकाओ। जो अवशिष्ट उसे फिर धरती के तल पर धरिए, जो अवशिष्ट उसे फिर धरती के तल पर धरिए। हे ऋत्विकगण, इस प्रकार से सुघड़ व्यवस्था करिए ताकि यज्ञ बड़ा ही सुंदर हो, बड़ा ही दर्शनीय हो और भव्यता प्रद हो। और जो हम प्रस्तुत करें उसको अधिक से अधिक सुंदर और पवित्र बना करके प्रस्तुत करें ताकि सौंदर्य ही सौंदर्य हो, माधुर्य ही माधुर्य हो, आनंद ही आनंद हो। और जो आहूत वहां पर अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, प्रधान देव हैं, वो संतुष्ट हो और हमने कितने मनोयोग से अपना कार्य किया है, उसमें कितना हर्ष का सम्मिश्रण है, ये पूर्ण रूप से परिचित हो जाए। तो ये ऋग्वेद का जो है वो प्रथम मंडल का 28वां सूक्त है। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। मंत्र में गायत्री छंद और अनुष्टुप छंद का प्रवेश है। उसमें निबद्ध है मंत्र। गायत्री छंद 24 वर्णीय होता है और अनुष्टुप छंद 32 वर्णीय होता है। और संदेश इस सूक्त का यह है कि प्रिय वस्तु आराध्य को समर्पित हो। सोमरस प्रिय है, इसलिए जब हम कोई आयोजन करें तो प्रिय से प्रिय वस्तु जो हमारे अतिथि हैं उन्हें दें और सारा वातावरण मधुरमय। हमारा जो महोत्सव है वो भार न हो। जो हमारा कर्म क्षेत्र है, श्रम है, वो गीतों के साथ, आनंद के हर्षोल्लास के साथ, मुस्कान के साथ और हंसी खुशी से हो। साथ ही साथ जो सामग्रियां यज्ञ में प्रस्तुत हो रही हैं उन्हें भी समादर दिया जाए, उन्हें भी पूजन किया जाए। आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो उस याज्ञिक परंपरा, वैदिक परंपरा के अनुसार जो कलश है स्थापित किया जाता है, उसकी भी आरती की जाती है। जो पुस्तक है, भागवत की हो या पुराण की हो, कोई भी हो, उसकी भी आरती की जाती है। और जो देव है उनकी तो आरती की जाती है। तो मूखल, ऊसल और मूसल, जिसको ओखली
और मूसल मूसल कहते हैं, वो प्रधान यहाँ पर माने गए हैं, क्योंकि दिव्य सोमरस वही निकालते हैं और उन्हीं के माध्यम से जो समाहूत देव है वे पान करके सोमरस का प्रसन्न होते हैं। तो यह भी संदेश है कि हम अपने जीवन यज्ञ में या जो कार्य हैं, कृत्य हैं, उनमें जो वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं उनके प्रति भी समादर का भाव रखें, उसे भी संभालें, उसके प्रति भी पूज्य भावना रखें। यह नहीं कि यह तो जड़ है, इससे क्या मतलब। संसार में हर वस्तु बदला लेती है, जिसको आप उपेक्षित करोगे हो आपसे बदला लेंगे जरूर। जो चाहे वो घर हो, चाहे घर में प्रयुक्त सामग्री हो, यदि आप इसकी उपेक्षा करोगे, साधारण चीज है आपके पैर के जूते हैं, अगर उन्हें आप उपेक्षित करोगे, वस्त्र है उन्हें उपेक्षित करोगे, तो क्या है कि वो भरी सभा में तुम्हारी बेइज्जती कराएंगे। कहाँ का आ गया तीसरा, इसको किसी चीज का शौक ही नहीं, ये किसी चीज की सामग्री को प्रयोग की वस्तु के प्रति बड़ा ही लापरवाह है, आदि आदि। लेकिन यदि सब सुंदर रहेंगे, यदि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वस्तुएं वे सब जड़ ही हैं, लेकिन वे अगर अच्छी तरह से मेंटेन रहेंगी, सुसज्जित रहेंगी, तो वे हमारी शोभा बढ़ावेंगी। हम उनकी शोभा बढ़ाए, वे हमारी शोभा बढ़ावेंगे। यदि हमें उनकी उपेक्षा करेंगे तो वे हमारी भी उपेक्षा करेंगे। ये गूढ़ संदेश है। इसलिए हम केवल अपने तन को ही नहीं, मन को ही नहीं, वरन जो बाह्य वातावरण है, जो वस्तुएं हैं प्रयोग में, उनके प्रति भी, उनके रख रखाव के प्रति भी सजग रहें और अपने प्रत्येक वस्तु को चमकती हुई सुंदर बनावे। हम उनकी शोभा बढ़ावें, वे हमारी शोभा बढ़ावें। हम व्यवहार में जड़ चेतन का भेदभाव न रखें और सारी अपने प्रयोग की वस्तुओं को वेल मेंटेन, अच्छी तरह से साज संवार कर रखें।